हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 10.3 अध्ययन करते हैं बच्चों। 10.3 में जो होता है क्वेश्चन बच्चों 6 को हम लोग हल करते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है 6 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 और 2। तो बच्चों हम 6 में पहले जो होता है 1 को हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं 6 का 1। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 6 का 1 में जो होता है काट 12 अंश इंटू काट 38 अंश इंटू काट 52 अंश इंटू काट 60 अंश इंटू काट 78 अंश। अब बच्चों यही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? हल। अब बाबू हम सबसे पहले जब हल लिखते हैं यहाँ पे देखते हैं बाबू जो होता है किसी का त्रिकोणमिति अनुपात में किसी का मान तो नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है काट 12 का मान नहीं है, फिर काट 38 का मान नहीं, काट 52 का, काट लेकिन 60 अंश का मान है। तो बच्चों काट 60 अंश का मान होता है 1/3। तो बच्चों सबसे पहले हमने लिख दिया हल। अब इसी को हल करते हैं। अब बच्चों काट 60 अंश का मान होता है 1/3। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं काट 60 अंश का मान 1/3। अब बच्चों हमने लिख दिया 1/3। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है इसको क्रम से लिखते हैं गुणे काट 12 अंश गुणे काट बच्चों 78 को एक साथ इसके साथ कर देते हैं, काट 78 अंश गुणे काट 38 अंश गुणे काट 52। अब बच्चों इसलिए किए क्योंकि इसमें से एक ही कोड को हमें चेंज करना है। बाकी अगर एक कोड को चेंज करेंगे दूसरे कोड के बराबर जब आ जाएगा तो एक साथ है बच्चों। इसमें भी बच्चों हम एक कोड के चेंज करेंगे दूसरे कोड के बराबर आ जाएगा, लेकिन रेशियो बच्चों चेंज आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं 1/3 लिखते हैं गुणे। अब बच्चों हम चाहे 78 को चेंज करें चाहे 12 को, तो बच्चों हम 12 को चेंज करते हैं, लिखते हैं क्या काट 90 - 78 अंश। अब बच्चों 90 में से अगर हम 78 घटाएंगे तो 12 आएगा, लेकिन सूत्र बनेगा बच्चों काट 90 - थीटा। काट 90 - थीटा बराबर होता है बच्चों tan थीटा। तो बच्चों थीटा के स्थान पे कितना दिया हुआ 78, तो बच्चों मिलेगा tan 78। तो इंटू काट 78 को वैसे बच्चों उतार लेंगे गुणे। अब बच्चों इसको भी हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं काट 90 - 52 इंटू काट 52। अब बच्चों यहाँ पे अब रेशियो आपका चेंज हो जाएगा। रेशियो काट रहेगा तो बच्चों tan हो जाएगा, अब tan रहेगा बच्चों तो काट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 1/3 गुणे। अब काट 90 - थीटा। अब बच्चों यहाँ पे इसको मान लीजिए थीटा। काट 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब थीटा के स्थान पे कितना दिया बच्चों 78, तो हो जाएगा बच्चों tan 78 अंश इंटू काट 78 अंश। इसी तरह से बच्चों ये भी हो जाएगा गुणे। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों काट 90 - थीटा बराबर जो होता है tan थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना दिया है बच्चों 52 दिया हुआ है, तो हो जाएगा tan 52 अंश इंटू काट 52 अंश बच्चों। अब बच्चों एक सूत्र होता है बच्चों, एक सूत्र क्या होता है tan थीटा इंटू काट थीटा। tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर होता है 1। अब बच्चों क्या होता है 1 होता है।
अब बच्चों यहाँ पे देखें, अब tan यहाँ पे बच्चों यहाँ पे काट है। अब बच्चों यहाँ पे कोण 78 है, कोण जो होता है कोण 78 है। तो बच्चों ये कोण आपस में समान है। जब बच्चों ये कोण आपस में समान है, इसी तरह से बच्चों tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके स्थान पे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके ही भी स्थान पे बच्चों 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 1/3 गुणे 1 गुणे 1। अब बच्चों 1 1 के 1 1 1 के 1 हो जाएगा बच्चों 1/3। अब बच्चों ये जो होता है आपका आंसर है, छठे का जो होता है पहले का आंसर है, छठे का पहले का आंसर है बाबू। अब बाबू छठे का दूसरा क्वेश्चन, अब बाबू छठे का दूसरा आपका दिया हुआ है, आपका यहाँ पे छठे का दूसरा tan 5 अंश इंटू tan 25 अंश इंटू tan 30 अंश इंटू tan 65 अंश इंटू tan 85 अंश। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। अब बाबू सबसे पहले जब हम लोग हल लिखते हैं, अब इस सवाल में देखते हैं बाबू किसी का मान तो नहीं है। अब बच्चों tan 30 अंश का मान होता है त्रिकोणमिति सारणी के अनुसार। जब बच्चों tan 30 अंश का मान होता है तो हम tan 30 अंश का मान रख देते हैं। तो बच्चों tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/3 1/3। अब बाबू इसको रख दिए। अब बाबू हम क्या करते हैं, कोण जो समान है उसको एक तरफ, जैसे tan यहाँ पे 5 अंश दिया बाबू और tan जो था 85 है, इसको एक साथ करेंगे क्योंकि एक कोण हमें चेंज करना है। तो इसको एक साथ करते हैं, गुणे tan 5 अंश इंटू tan 85। अब बच्चों हमने इसको एक साथ कर लिया। अब बचा है आपका ये tan 25 और tan 65 इंटू tan 25 अंश इंटू tan 65। अब इन दोनों में बाबू, इन दोनों में से एक कोण को चेंज करना है, चाहे हम 5 को चेंज करें चाहे 85 को, और इनमें चाहे 25 को चाहे 65 को, एक को चेंज करना है। तो बाबू हम लिखते हैं यहाँ पे 1/3 गुणे, अब tan 5 को चेंज करते हैं बाबू। जब tan 5 को चेंज करेंगे लिखेंगे tan 90 माइनस 85 इंटू tan 85 इंटू, अब बाबू इसको 25 को चेंज करते हैं तो लिखते हैं tan 90 माइनस 65 अंश इंटू tan 85 अंश। अब बाबू होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो बच्चों थीटा के स्थान पे 85 दिया और थीटा के स्थान पे कितना दिया, 65 दिया। तो हो जाएगा 1/3 गुणे cot 85 इंटू tan 85 इंटू, अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा cot 65 अंश इंटू tan 65 अंश। अब बाबू इसके बराबर, इन दोनों के बराबर एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1। बच्चों क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। अब बच्चों थीटा ये कोण आपका समान है, 85 यहाँ है 85 यहाँ है, 65 यहाँ है 65 यहाँ है। अब बच्चों रेशियो आपका चेंज है तो आपका सूत्र हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/3 गुणे 1 गुणे 1। अब बच्चों गुणा करते हैं, 1 1 के 1 1 1 के 1, तो 1 आ जाएगा बच्चों और कड़ी में 3 को ऐसे उतार लेंगे। अब बच्चों छठा का दूसरे का आंसर है 1/3, इसका जो होता है बच्चों आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो होता है 7 को हल करना है। 7 आपका दिया है बच्चों, यदि sec 5a बराबर कोसेक कोष्टक में a + 30 अंश
तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसी a का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं बाबू। अब दिया हुआ आपका क्वेश्चन जो होता है सेक 5a बराबर कोसेक a प्लस 30 अंश, a प्लस 30 अंश। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। अब बच्चों इसमें एक सूत्र लगाना है। एक सूत्र क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बच्चों लगाना है। अब बच्चों कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका जो होता है सेक थीटा। क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। जब बच्चों सेक थीटा होता है, सेक 5a दिया हुआ बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं जो होता है कोसेक 90 माइनस 5a। जैसे बच्चों लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 5a बराबर लिखेंगे। कोई पूछता क्या होगा, तो आप बताओगे जो होता है सेक 5a हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, सेक 5a हो जाएगा। तो यहां पे बच्चों हम लिखेंगे जो होता है कोसेक, कोष्टक में 90 माइनस 5a बराबर कोसेक a प्लस 30 अंश, a प्लस 30 अंश बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है देखते हैं कोसेक और कोसेक बच्चों ये दोनों जो होता है रेशियो समान है। जब बच्चों ये दोनों रेशियो से समान है तो कोण का क्या करने पर, तुलना करने पर। जब बच्चों कोण का तुलना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 5a, 90 अंश बच्चों, 90 अंश माइनस 5a बराबर हो जाएगा a प्लस 30 अंश। a प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 30 अंश हो जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, a को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे a यहाँ पे है बच्चों, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 90 आपका बुक होता है प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस 5a माइनस a बराबर माइनस 90 प्लस 30 अंश। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, माइनस माइनस से जुड़ जाएगा बच्चों, 5 एक कितना हो जाएगा 6, माइनस 6a बराबर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस है तो घट जाएगा, तो घटेगा माइनस हो जाएगा 60 आ जाएगा बच्चों। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 60/6। बच्चों गुणा था इधर जाएगा भाग हो जाएगा, जब भाग हो जाएगा तो कट जाएगा 6 के 6, 6 के 6, 6 शून्य शून्य, a बराबर हो जाएगा बच्चों 10 आएगा। तो बच्चों a का मान कितना आया, 10 आया। तो a का मान पूछ रहा आपका 10 आया बच्चों। ये जो था 7वें का आंसर है बच्चों। बच्चों प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 8 आपका दिया, निम्नलिखित प्रत्येक को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बच्चों क्वेश्चन 8 का कहने का मतलब है जो 0 और 45 के बीच में कह रहा कोण को व्यक्त करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है जब किसी रेशियो के साथ 0 और 45 से बड़ा जो कोण रहेगा बच्चों, उसको जो होता है चेंज करके बच्चों जो होता है 0 और 45 के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है एक को हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं 64 और 54 जो होता है बच्चों 0 और 45 से बड़ा है, इसको छोटे रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों यहाँ पे सूत्र लगाएंगे साइन 90 माइनस 26। अगर बच्चों हम 90 में से बच्चों जो होता है 26 को घटाएंगे तो आएगा कितना बच्चों, 64 आएगा, सॉरी बच्चों कितना आएगा, 64 आएगा। अब बच्चों 90 में से अगर 26 घटाएंगे 64 आ जाएगा। लेकिन बच्चों सूत्र बन गया साइन 90 माइनस थीटा। बच्चों प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब बच्चों इसको भी हम करेंगे कास 90 माइनस
जो होता है आपका 36 घटाएंगे बच्चों तो 54 आएगा। अब बच्चों 90 में से अगर 36 घटाएंगे कितना आएगा? 54 आएगा। अब बच्चों ये भी आपका सूत्र बन गया। अब बच्चों यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। उसी तरह से बच्चों साइन 90 माइनस 26 बराबर हो जाएगा जो होता कास 26 अंश। प्लस है तो प्लस लगाएंगे बच्चों। अब कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा। अब बच्चों थीटा के स्थान पर कितना दिया है? 36 दिया है, तो कास 90 माइनस 36 अंश बराबर हो जाएगा साइन 36 अंश। अब बच्चों ये जो होता है 8वें का पहला आंसर है। अब बच्चों ये कोड जो होता है 45 से छोटा है कि नहीं है बच्चों? 45 से छोटा है, इसलिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त हो गया। इसी तरह से बच्चों इसको भी हल करते हैं। जो होता दूसरा आपका दिया हो बच्चों tan 80 अंश प्लस काट 70 अंश। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखते हैं? सबसे पहले हल लिखते हैं। इसको बच्चों इसी तरह से हल करते हैं। अब बच्चों इसको हल करेंगे tan 90 माइनस 10 अंश बच्चों घटाएंगे। 90 में से 10 घटाएंगे बच्चों 80 आ जाएगा, लेकिन सूत्र बनाना है बच्चों तो सूत्र बनाएंगे। प्लस काट 90 माइनस 20 अंश घटाएंगे, तो 90 में से बच्चों 20 घटाएंगे तो क्या आएगा? 70 आ जाएगा। अब बच्चों tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा। अब थीटा के स्थान में बच्चों 10 है तो आ जाएगा काट 10 अंश प्लस का जो होता है। अब बच्चों काट 90 माइनस जो होता है 20 अंश दिया हुआ, तो काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब थीटा के स्थान पे कितना दिया? 20 दिया, तो बच्चों हम इसको लिखते हैं tan 20 अंश। अब बच्चों ये देखिए ये 0 और 45 के बीच में कोण व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ? व्यक्त हो गया। तो बच्चों ये जो होता है 8वें का दूसरे का आंसर है। तो बच्चों ये जो 0 और 45 के रूप में व्यक्त हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।